प्रिय छात्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन का, यानी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। पहले हम पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस टू या मोर देन टू कंपाउंड बनाते हैं, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। हम आज देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। अगर डिकम्पोजिशन नहीं लिखे हो तो एक बार फिर से याद दिला देते हैं आपको कि क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखोगे आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस, ये सब आता है, द रिएक्शन in which, जिसमें एक रिएक्शन in which a single substance क्या करते हैं, जिस रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस ब्रोक टुगेदर यानी टूट करके, सिंगल सब्सटेंस ब्रोकन आफ्टर form two or more than two compound, form two or more than two substance। मेरा फुल वर्ड आता है रे, two substance, the reaction in which a single substance broken after form two or more than two substance is known as decomposition reaction। उसे हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां तक किन्हीं को कोई तकलीफ है, दिक्कत है, नहीं है। जिस रिएक्शन में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हो, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी हम कल भी उस दिन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आपसे चर्चा किए थे, जिसमें कंपाउंड ब्रोकन डाउन टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बनाता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब और एक एग्जांपल दे सकते हो कि कौन डिफाइन कर सकते हो, जिस रिएक्शन में एक कंपाउंड ब्रोकन होकर के टू और मोर देन टू क्या बना देता है, सिंपल सब्सटेंस बना लेंगे, उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एक सब्सटेंस होना चाहिए। कितने सब्सटेंस होना चाहिए बाबू, इन विच ए कंपाउंड, कितना कंपाउंड, ए कंपाउंड। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रोकन टुगेदर, टूट करके ब्रोकन टुगेदर फॉर्म जो बनाते हैं, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रोकन टुगेदर फॉर्म, कितना कंपाउंड बना देगा, ब्रोकन टुगेदर, broken two into two or more than, form two or more than two simple substance। कितनी सब्सटेंस बना देंगे, टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस। मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस बनाने वाले हैं, उसे आप क्या कहोगे, सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे आप कौन सा रिएक्शन कहते हो बाबू, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कौन रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम ना की बात कि एक सब्सटेंस टूटा मोर देन टू, क्या कहते हो, ध्यान से समझो, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रोकन टुगेदर, जो रिएक्शन टूट करके दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस बना दे, वो डिकम्पोजिशन है। आप मानिए कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, इसको हीट करेंगे, क्या बनने वाला है, CO प्लस CO2। ब्रोक कर रहा है एक केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हीट दे रहे हो, तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। इंडो हीट दो तो इंडो, एक जो हीट निकाले, एक जो इंडो का मतलब इतना, इंडो मतलब इससे दो, अगर इसको हीट देने का काम करते हैं उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा सभी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा।
तो आप क्यों ना लिख लोगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें हीट देता, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, जिस रिएक्शन में हीट की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड, सच ए रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक कहते हो। उष्माशोषी माने उष्मा शोषण करने का काम। इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, सच ए रिएक्शन इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। बाबू इसको कैसे रिएक्शन कह रहे हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जा रहा है। जिस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड है वह कौन सा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक। यानी जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा किसी न किसी विधि से इंडोथर्मिक होगा ही होगा। अगर नहीं है तो डिकम्पोजिशन है तो इंडोथर्मिक होगा। यानी उष्मा जो जिस रिएक्शन में हीट रिक्वायरमेंट होते हैं वो तमाम रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। यानी डिकम्पोजिशन होने के लिए हीट चाहिए ही चाहिए, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सपोज कर ले जैसे कि कोई डिकम्पोजिट हो रहा एक्स और वाई, इसको ब्लॉक आउट करोगे, कुछ हीट देना होगा, एक्स प्लस वाई अलग अलग बनेगा। ये क्या है? डिकम्पोजिशन। ये क्या है बाबू? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम क्लासिफिकेशन टाइप्स के आधार पे कर सकते हैं? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्लासिफाइड आप कर सकते हो। जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लिख लें और भी ज्यादा बेहतर होगा कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन कौन है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप? एट फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देना होगा, वो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। तो पहला टाइप का नाम हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला टाइप डिकम्पोजिशन का नाम कह देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर अगर पूछा जाए दूसरा टाइप की थर्मल, तो हुआ सर दूसरा क्या लिख सकते हो थर्मल के बाद? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका क्या नाम होने वाला बाबू? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक होता फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका नाम क्या लिख सकते हो? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, PHOTO, फोटो डिकम्पोजिशन, फिर नाम होगा रिएक्शन। अब नेक्स्ट वी कम टुगेदर द पॉइंट कि हमको टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट पहले क्या पढ़ना? थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा? अगर डिकम्पोज हो रहा हीट देना ही देना है, इंडोथर्मिक है ही, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस तरह का हीट देना? हीट के भी डिफरेंट फॉर्म है। इसके लिए अब सबसे पहले चलते हैं नो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस क्या होता है? 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस बनाते हैं। कितने सब्सटेंस बनाते हैं? जब हम उसको हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं, और इसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका ही दूसरा नाम है थर्मोलाइसिस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन द रिएक्शन इन विच a chemical reaction single substance breaks into 2 or more than substance with when heated। जिस रिएक्शन को हीट करने पर
जिस रिएक्शन को हीट करने पे दो या दो से अधिक पदार्थ बनेगा वो हमारा होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? वो रिएक्शन होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होने वाला है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाबू क्या होने वाला? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स होने वाले हैं, टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस जब हीट करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction, the decomposition reaction in which we heated, जिस रिएक्शन में हम हीट करते हैं, the decomposition reaction in which we heated breaks into, जो ब्रेक्स कर जाते हैं इनटू टू सिंपल सब्सटेंसेज में कितने सब्सटेंस हो जाएंगे? टू और मोर देन ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन। जब हीट करेंगे यानी थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए हीट देना जरूरी है। थर्मल मतलब हीट। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर दो तो ज्यादा बेहतर। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच, जिसमें हम हीट करते हैं, इन विच वी हीटेड ब्रेक्स इनटू BREAKS ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस। किस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है? टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस। सब्सटेंस की सब्सटेंसेज चर्चा यहां भी है। सब्सटेंसेज चूंकि दो से अधिक लगी हुई है ना, टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेज इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे हम क्या कहने वाले हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड, सो नाइस। जिस रिएक्शन में हम हीट कर देंगे तब ब्रेकआउट होगा तो वो थर्मल है। हीट देना है तब मेरा कौन सा रिएक्शन बनने वाला है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है हम देख रहे हैं, जिस रिएक्शन में हीट इज रिक्वायर्ड, हीट करने के बाद टूटता है, वह दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हो, द केमिकल रिएक्शन वैसी रासायनिक अभिक्रिया इन विच a single substance breaks into, वैसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेज, मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक पदार्थ में बदल जाता। मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस व्हेन इट इज हीटेड, जब इसे हम गर्म करते हैं। सच ए रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया को, सच ए रिएक्शन इज नॉन एज, ऐसे रिएक्शन को बाबू क्या कहने वाले हो? सच ए रिएक्शन इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहीं किसी को तकलीफ दिक्कत नहीं ना? सर आप एक चीज देख रहे हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो रहा है, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है हीट देने के बाद। तो तमाम हीट वाला जो रिएक्शन मेरा होने वाला है वो कौन सा रिएक्शन होने वाला है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। कैसा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब आप किसको क्या कर रहे हैं? हीट कर दो। हीट करते हैं, क्या करते हैं? HCl हीट कर दो, इसमें हीट लिख सकते।
अब क्या टूटने वाले हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या केमिकल रिएक्शन को हम बताए थे कि स्पेसिफिक फॉर्म में लिखने के, अगर कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में तो सॉलिड लिख दे, कैल्शियम ऑक्साइड है तो आप इसको CO लिखिए। ये किस फॉर्म में होने वाला कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस है तो CO2 गैस। ये मेरा कौन सा रिएक्शन हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स, नो। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए हम उसके फॉर्म लिख देते हैं तो और भी बेहतर लगता है देखने में। ये हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब हम किसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, एट माने कैट, कैट माने बिल्ली, डिकम्पोजिशन कर रहे हो आप कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करोगे, फर्स्ट एग्जांपल MgCO3 के बाद सेकंड एग्जांपल डालते हैं, हीट कर रहे हो बाबू, क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में टूटेगा, फिर ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, और CO2 तो जानते हो गैस है। ये किस में रहा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन हम समझ रहे हैं ना। अगर आप कहते हो कोई बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम क्लोरेट को सर तोड़िए, KClO3 को आप तोड़ के देखो, KClO3 इसके हीट करोगे क्या बनने वाला है, KCl प्लस क्या बनेगा, KCl के साथ प्लस क्या बनने वाला, ऑक्सीजन। KCl सॉलिड लिक्विड गैस, बिल्कुल पता है कि सॉलिड, ऑक्सीजन बिल्कुल पता है गैस, KClO3 सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होने वाला है, तो कहोगे सर सॉलिड, तो सॉलिड। ये हीटेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो KClO प्लस O2 हो गया, KClO प्लस KCl प्लस O2। ये इसका एग्जांपल दे रहा, थर्मल डिकम्पोजिशन में हम देख रहे हैं जब हीट करते हैं और प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, द डिकम्पोज कैरिड आउट, मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज टू कैटलिस्ट। कभी कभी उसमें कैटलिस्ट का भी यूज किया जाता है। आपको कैटलिस्ट होता क्या है वो टर्म आए, अगर चाहोगे तो हम लिखा देंगे कैटलिस्ट वो चीज है या तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने या बढ़ाने का काम करता है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे इसमें कुछ चीज है जिसको तोड़ने में हमको कैटलिस्ट भी लगता, तो वैसी चीज के लिए आपको कैटलिस्ट अगर कहो तो एक लाइन लिख देते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, वो पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। द सब्सटेंस यूजिंग आफ्टर, उसके प्रयोग के बाद, यूजिंग आफ्टर आइदर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, आइदर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है रिएक्शन और डिक्रीज इज नोन एज कैटलिस्ट। उसको आप क्या कह रहे हो, कैटलिस्ट कह रहे हो, नोन एज CATLYST, कैटलिस्ट, LYST होगा ये वर्ड, कैटलिस्ट। ये एक चीज है जो मिला दोगे, जैसे कि आप देखते होगे खाना बना रहे हो, गर्म कर रहे हो, पानी गर्म कर तो उसमें नमक डालो, दाल देखो तेजी से गल रहा, वहां वो दाल को गलाने वाला कैटलिस्ट नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड, वहां कैटलिस्ट का वर्कर, इसीलिए वो तेजी में गल जाते हो। ओके, ये चीज हमारा था रेट ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए, कैटलिस्ट को समझने के लिए। अब हम चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, और भी टाइप होने वाला है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक चीज तो भूल ही गए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा नाम थर्मोलाइसिस भी है, बता देना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction is also known as thermolysis। डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम थर्मोलाइसिस।
THERMO थर्मो LYSIS लिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये दूसरा नाम है थर्मोलाइसिस। क्या नाम है वो? थर्मोलाइसिस। अब दूसरा टाइप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन लिखें। चलो दूसरा टाइप लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात यहां ये है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक का डिकम्पोजिशन कैसे करने वाले हो? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का जरूरी पड़ता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक? वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हीट के मदद से तोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। सम कहते हैं ना कार्य जी? तो देखो कैसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The reaction in which electricity passes through the solution। वैसे रिएक्शन जिसमें the reaction in which electricity passes through the reaction, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द सॉल्यूशन या सब्सटेंस भी क्या दोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब्सटेंस जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं सॉल्यूशन यानी सब्सटेंस से, देन आफ्टर देन breaks into two or more than two substance। दो या दो से अधिक सब्सटेंस में बट जाए। breaks into two or more than two substance। more than two substance से जो हो जाएगा ना substances is known as electrolytic decomposition reaction is known as electrolytic decomposition reaction। सर आपको कि एक चीज आपके दिमाग में याद आता होगा, जिस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं किसी सॉल्यूशन से तो इसके बाद ये कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूटता है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है। तो क्या किस चीज में पास करा दे सब चीज में टूट जाएगा? नहीं, यही तो जानना है। किसी सॉल्यूशन होगा तभी डिकम्पोजिशन होगा। इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन सोडियम के सॉल्यूशन से पास कराओ या वाटर से पास कराओ, यानी तो एक और डिफाइन कर लो ना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस through such a reaction is known as electric decomposition reaction। the reaction यानी the decomposition reaction, कंपोजिशन तो समझ लो टूटने वाला, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। the decomposition reaction यानी डिकम्पोजिशन समझ रहे हो, विघटन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब हो गया जिसको कि हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रो प्लस लाइटिक हिंदी होता है उसका। इलेक्ट्रोलाइटिक का हिंदी होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक को सीधे इलेक्ट्रोलाइटिक कहिए, वो उसको विद्युतीय है कुछ कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया हो, हाँ उसका हिंदी होता है विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच electric is required, the decomposition reaction in which electric current is used। सीधी बात है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब यूज करते जिस डिकम्पोजिशन को करने के लिए
यूज सच ए रिएक्शन। वैसे ही अभिक्रिया मेरा कहलाने वाला है सच अ रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को बाबू क्या कहते हो, सच ए रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और दूसरा नाम है रिएक्शन। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है वो रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में नाम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अब करो तो एक एग्जांपल तो लोगे, क्या लेने वाले हो तो लो, कुछ क्या लोगे बताओ, लोगे तो क्या लोगे एग्जांपल में, स्टू लेते हैं, हाइड्रोजन ले, पास कराते हैं। चलो एक एग्जांपल मर्जी तुम लोग का कि सर लीजिए स्टू, चलो वाटर को पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या बनने वाला है कौन बताओगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ओ दिखाई नहीं दे रहा, ओहो मार्कर में कमी है, वोल्टेज गायब है मार्कर का तो दिखाई नहीं दे रहा, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बनने वाला है बताओगे, हाइड्रोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल। और कुछ बनने वाला है बताओ रे, बिल्कुल क्या बनने वाला है सर, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन बनने वाला है, O2 गैस। ये हाइड्रोजन बनने वाला है, दूसरा ऑक्सीजन बनने वाला है, और इनसे जो बना रिएक्शन है H2 + O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर टूटे यानी लिक्विड फॉर तो बना गैस, फिर बना गैस, ये इलेक्ट्रिक करंट पास करा इसलिए ऐसा हुआ। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को के फॉर्म में टूट रहा है। जब सोडियम क्लोराइड को तोड़ोगे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, मान लो सोडियम क्लोराइड से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तब क्या बनने वाला होता, बोलो, हाँ यही बनने वाला, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से पास कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोरीन, हाँ सोडियम क्लोरीन कर लो ना, NaCl। अच्छा इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करोगे कितने से गुना करोगे, हाइड्रोजन बेचारे 2 है, 2 से गुना करके हाइड्रोजन को 4, ऑक्सीजन में 4, बचा दो दोनों बैलेंस। तो ये डिकम्पोजिशन सोडियम क्लोराइड, चलो तुम्हारा मर्जी है कि सर कीजिए, तो सोडियम क्लोराइड को कर देते, बताओ सोडियम क्लोराइड टूटेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज से रिलेशन बात है, दोनों नहीं सोचना कि एक जगह सिर्फ सिटी लिख दिए हैं, एक जगह कौन ऐसा सिटी है जहाँ कोई नहीं रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी है। कभी कभी बच्चा पूछ देता है कौन ऐसा सिटी है जहाँ कोई नहीं रहता है, इलेक्ट्रिसिटी। और कौन ऐसा गेट है जिसमें कोई नहीं जाता है तो कोलगेट, नहीं बोलता बच्चा सब, कभी कभी पूछता है कि सर कौन ऐसा गेट है जहाँ कोई नहीं जाता, कौन ऐसा रस है जो ना मीठा लगता है ना खट्टा लगता है, बनारस। ये सब बच्चे पूछते हैं, कभी कभी ये पूछ रहे थे दिलखुश कि सर ये क्या आता है, Na पे प्लस है Cl पे माइनस, NaCl बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी, Na पे प्लस Cl पे माइनस। और कुछ एग्जांपल डालने वाले हो, जो एग्जांपल होगा अब चलते हैं। अगर ये हो गया तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता, एक बात कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का यूज क्या करते होंगे, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का क्या यूज करते होंगे, ये भी तो कई बात रहा। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्टेड करने में आप पढ़ोगे क्लास 10th में, एक मेटलर्जी चैप्टर है, धात्विकी होता है, उसमें मेटल का जो रिफाइन करने के लिए बताएंगे तो वहां एक्सट्रैक्शन करने में पास कराया जाता है। एल्युमिनियम इज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Al2O3, एल्युमिनियम को जब एक्सट्रैक्टेड कराते हैं तो इसका यूज होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज टू एक्सट्रैक्टेड सेवरल मेटल्स, कुछ मेटल्स है जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इसका यूज करते हो, और इसका डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, उसके लिए भी जैसे कार्बोहाइड्रेट का बॉडी को गेट कराना है तो उसके लिए थोड़ा सा लिख लो, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनका क्या यूज होने वाला, यूज ऑफ EDR इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, शॉर्ट में क्या था EDR इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला यूज एक्सट्रैक्टेड ऑफ सेवरल मेटल्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल, उसके ऑक्साइड फॉर्म से निकालने के लिए। पहली बात ये रहा ना,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करते हो बाबू, यूज टू प्रयोग करते हैं किसके लिए, यूज टू यानी एग्जर्ट करना हो, कहना था उसको क्या कहते हो, एक्सट्रैक्टेड होता, धातु की सांद्रण करने के लिए, उसको एग्जैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड टू एक्सट्रैक्टेड ऑफ सेवरल मैटर। सेवरल धातु की सांद्रण कैसे करोगे, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है, एक्सट्रैक्टेड मतलब सांद्रण, एक्सट्रैक्टेड EXTRACT सांद्रण करने के लिए वो रिएक्शन होता है जिसका हम सेवरल मेटल के रूप में यूज करते हैं, वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड टू एक्सट्रैक्टेड ऑफ सेवरल मेटल्स। कोई भी मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा, कोई भी मेटल ले लो उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं। सपोज कर लो ना एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, अगर ऑक्साइड फॉर्म में है उससे एल्युमिनियम निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, CITY इलेक्ट्रिक सिटी TRICITY Al बनेगा, ऑक्सीजन क्या होने वाला है, O2 के फॉर्म में टूटने वाला है, एल्युमिनियम किस फॉर्म में होने वाला है, सॉलिड फॉर्म। गुणा कर दो, इसमें कितने से गुणा करोगे, 4 से, ऑक्सीजन को 3 दूना 6, 3 से हुआ बैलेंस, ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज। दूसरा आप क्या करते हो, डाइजेशन ऑफ फूड ऑफ आवर बॉडी आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द फूड वी ईट कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो भोजन हम खाते हैं वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाता है। कार्बोहाइड्रेट गेट डिकम्पोज इनटू ग्लूकोज एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड इनसाइड आवर बॉडी। आप केमिस्ट्री के बच्चे यूज करोगे यहाँ पे डिकम्पोजिशन का, ये सिंपल यूज होता है, आप पढ़ते होंगे इसको केमिस्ट्री के अंतर्गत, यानी कि केमिस्ट्री का बायो में आप यूजफुल देखते होंगे, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे बॉडी में जो भी भोजन पचता है डिकम्पोजिशन का ही काम करता है, तो लिख लो ना, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो डाइजेशन होता है इन आवर बॉडी इज आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारे बॉडी का जो भोजन पच रहा है वो कौन सा रिएक्शन है बाबू, डिकम्पोजिशन। कहोगे सर कैसे, हाँ तो एक एग्जांपल लो, जो फूड हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज होता है ग्लूकोज और प्रोटीन में, और वो एमिनो एसिड में। ये आप पढ़ते होंगे बायो में, नहीं तो एक स्ट्रक्चर में लिख ले, क्यों ना लिख ले, क्योंकि केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, तो हम बताए थे केमिस्ट्री का रिलेशन बहुत अच्छा खासा बनता है। तो हम वो भोजन खाते हैं, जो फूड खाते हैं, फूड को मान लो खाया, ये हाजमूला का ही रिलेशन है, खाया पिया पचाया, तो फूड को तुम खाए गए तो कार्बोहाइड्रेट वो कंटेन होते हैं, फूड किसके कंटेन होते हैं, फूड में बना होता कार्बोहाइड्रेट, शायद में कंफर्म होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और क्या होने वाला है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। भोजन खाए हो तो फूड में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता, वो कुछ में टूटता है, डिकम्पोज होकर के ग्लूकोज और प्रोटीन में टूटता। अब कहोगे बॉडी में कहां से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कहो ना सर इलेक्ट्रिसिटी कहां से जाती है, बताते हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी जाता है कि नहीं जाता है, तो बताएंगे। जहां फूड को कार्बोहाइड्रेट हम जो खाते हैं वो भोजन हमारे बॉडीज में कुछ रिएक्शन होता है जिसके कारण वो भी डिकम्पोज होना करता है, तो फूड बना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो जानते हो ना हमारे बॉडी का टेम्परेचर जरूरी है कितना, 37 पॉइंट कुछ डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस 100, वो टेम्परेचर पे ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। प्रोटीन किसमें टूटने वाला है कौन बताओगे, प्रोटीन जो टूटता है वो बनाता है एमिनो एसिड, क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड प्रोटीन डिकम्पोज होता, ये कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज होता है ग्लूकोज में,
मार्कर में वोल्टेज कम है। ओ कुछ बच्चा कर सर दिखाई नहीं देता, छोड़ दीजिए, इतना है। ग्लूकोज और प्रोटीन, और ये टूट के ग्लूकोज और प्रोटीन हमारे बॉडी को एमिनो एसिड देता है इनसाइड आवर बॉडी, और वो लास्ट तक में एमिनो एसिड बनाता है, फिर तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। आप बायो वाले सर यहाँ डिस्क्रिप्शन करेंगे यहाँ से इस रिलेशन के बारे में। अगर किन्हीं को कोई परेशानी होगा तो और हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बायो का क्लास है नहीं इसीलिए हम बायो नहीं करवा के अब एक फाइनल रिएक्शन पढ़ते हैं इसका, जो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में किसका जरूरी पड़ता है, जो लाइट के प्रेजेंस में होगा, उसके लिए हीट की कोई जरूरी नहीं है। वैसे रिएक्शन नाम से पता चल रहा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिख लो, छोटा सा लिख देते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कैसी होने वाला है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीसरा टाइप दिखाई नहीं देता होगा, कुछ बच्चे कह रहे कि सब दिखाई नहीं देता, फिर भी ये कम से कम कर देते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। अब कहोगे सर क्या, क्यों इंक डालिए, देख लो, एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, इंक है ही नहीं, क्या डाले, इंक है ही नहीं, डाल के देखते हो दो दो डब्बा दोनों गायब है, कुछ नहीं है इसमें, क्या ही नहीं, तो काश डाले, एक बूंद भी इंक नहीं है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें भी कुछ नहीं है, देख लेते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which take place in presence of light, the decomposition reaction which completed, जो complete होता है, which completed presence of light, which completed in presence of light, presence of light is known as decomposition reaction, is known as फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन। कभी आप फोटो भी लेने जाते हो तो लाइट दिए बिना फोटो नहीं आता, वहाँ फोटो का ही एक रिएक्शन होता है, लेकिन इतना डीपली अभी हम नहीं जाने वाले, क्या होता है, सिंपल है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप कितना भी डीपली जाओगे तो चलो ना, फोटो डिकम्पोजिशन का पूरे एक्सप्लेनेशन ही समझ लेते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं सनलाइट से तो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म, यानी सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज करने वाले हो, क्या करने वाले हो, डिकम्पोज करने वाले हो सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट दो। ये एग्जांपल डाल रहे हैं आपको डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, सिंपल सी बात, आप ध्यान से समझेंगे। AgCl को आप क्या करते हो, लाइट दो, लाइट देखो, जैसे AgCl मतलब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट ऐसे दोगे, लाइट मतलब कौन लाइट, तो सनलाइट। किस में टूटेगा, Ag में टूटेगा और क्लोरीन में टूटेगा, Ag में टूटेगा और क्लोरीन में टूटेगा। तो वहां से कह रहा सर वायलेंस नहीं है, तो कर दो ना, 2 से फिर 2 से। ये सिल्वर क्लोराइड जब डिकम्पोज होता है तो सिल्वर बनता है और क्लोरीन बनता है, क्या बनता है, सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर ब्रोमाइड्स बिहेव सिमिलरली, Ag सिल्वर क्लोराइड का अगर डिकम्पोज हो रहा है तो क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज करके वो बनाता है। इंक चलता नहीं है, मार्कर तो है नहीं, अब आपको परेशानी बता दें ना, AgBr क्या बनने वाला है, देखो Ag पे प्लस Br पे फिर 2, ये भी आपका डबल सनलाइट दोगे, सनलाइट अल्ट्रा वायलेट रे दो, यूवी भी बहुत जगह कहा जाता है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। और भी कुछ दे सकते हो डिकम्पोजिशन कराने के लिए, जिसको आप कहते हो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, फॉर्मूला बिल्कुल जानते होंगे, H2O2, हाँ तो लिख लो ना, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सनलाइट दोगे तो क्या बनेगा, कौन बता सकते हो, फिर बताओगे क्या बनने वाला है, बताओ क्या बनने वाला, तो बनने वाला है क्या, H2O + O2, H2O + O2 बनेगा।
बनेगा। किस फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर AgBr को केस का भी स्टेट कर दो तो सॉलिड होगा। Ag किस स्टेट में होता है? सॉलिड में होता है। इस किस में होता है? गैस में। ये किस में होता है? सॉलिड में। ये किस में होता है? गैस में। ये किस में होता है बेटा? AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये भी सॉलिड, वो सॉलिड है, फिर गैस। H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस फॉर्म में होता है? देखे होगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड फॉर्म में होता है। देखते हो कभी कभी केस में, अगर बाल में डाई पेंट करते होंगे पापा मम्मी तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाते हैं, वो H2O है। फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड में कंफर्म हो गया तो उसका क्या नाम है? वाटर। H2O वाटर प्लस ऑक्सीजन क्या बनने वाला है? O2, ऑक्सीजन गैस बनने वाला है। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब सनलाइट में देंगे तो वाटर बनेगा। और एग्जांपल डालना है ग्रीन कैटलिस्ट में, ओ फेरस सल्फेट डाल दो, FeSO4, इंक नहीं चल रहा, FeSO4। फेरस सल्फेट में क्या डालने वाले हो? सनलाइट की हीट। यहाँ हीट लेना पड़ेगा, लाइट से काम होने वाला नहीं है। तो इस रिएक्शन को आप हीट के बिना नहीं तोड़ सकते हो। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो ठीक था, लेकिन ग्रीन कैटलिस्ट फेरस सल्फेट जो है, ये जब चेंज होगा कलर में तो इसके लिए हीट देना होगा। ए सिंगल कंपाउंड जब ब्रेक डाउन होता मोर और मोर देन टू प्रोडक्ट, सच ए टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। What the color of ferrous sulfate catalyst? How does the color change after heating? इसके बारे में आपको लिखना है। ये कैसा रिएक्शन है? दो एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, वो आगे हम बताएंगे। आज इतना ही, इसमें यहाँ पर तब हीट देना होगा। फेरस सल्फेट टूटेगा तो किसमें? Fe2O3 गैस के फॉर्म में, और इसके बाद सल्फर ऑक्साइड SO2 के फॉर्म में, फिर जो टूटने वाला है SO3 के फॉर्म में। ये हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।